morning student, welcome in new technical English channel, and today we are going to discuss paragraph writing and the paragraph development. You people ask me, ma'am, tell me the basic difference between the paragraph development and the paragraph writing. So this question is in the unit number 1 and the unit number 3. So I am going to explain you what is the basic difference between the paragraph and the paragraph development. So we come on the answer. We can see here the development and the writing. So firstly, in the class I have told you कि what is the paragraph. A group of sentence is called paragraph. ठीक है. In the class I have discussed a group of sentence in the paragraph. तो जो group of sentence होता है वो आपका क्या होता है, paragraph होता है. ठीक है. तो बेसिकली आप डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है कोई चीज विकसित होना. ठीक है. तो बेसिकली इस आंसर में पूछ रहा है कि आप पैराग्राफ को कैसे विकसित करते हैं, और दूसरे आंसर में पूछ रहा है कि आप पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं. तो बेसिकली दोनों आंसर का मीनिंग यही हुआ कि आप पैराग्राफ को कैसे फॉर्म करते हैं, यानी पैराग्राफ को कैसे फॉर्म करते हैं. और उसके साथ साथ दोनों क्वेश्चंस में हम आपको बताया था कि क्लास में कि आपका आंसर जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो कैसे आएगा. तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पैराग्राफ डेवलपमेंट. जब डेवलपमेंट पूछेगा तो डेवलपमेंट के साथ आपको पूछेगा राइट द मेथड्स एंड द ऑर्डर्स, कि किस किस तरह से, कि आपके कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं आपके पैराग्राफ को डेवलप करने के. ठीक है. अदरवाइज ही कैन आस्क ऑल्सो कि व्हाट डू यू मीन बाय द पैराग्राफ राइटिंग एंड राइट द मेथड and the orders. So development and the writing both are the equal things. Don't be confused about it कि writing is different to the development, because both are the equal things. So what do you mean by the paragraph writing and what do you mean by the unity, coherence and emphasis. ठीक है. तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये अराइज होता है पैराग्राफ से कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है. अदरवाइज ही कैन आस्क यू कि व्हाट development, कि what do you mean by the paragraph development and what do you mean by the unity, coherence and emphasis. यानी आप दोनों लोगों को ये डिस्कस करने का इस क्वेश्चन का मेरा मतलब ये था कि अगर आपके क्वेश्चन में पैराग्राफ राइटिंग आए, पैराग्राफ डेवलपमेंट आए, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि राइट द मेथड्स, तभी आपका आंसर डिफरेंट होगा कि मेथड्स आपके दूसरे हैं और यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस आपकी दूसरी चीज है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स एंड द यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस. अदरवाइज राइटिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर द इक्वल थिंग्स, बिकॉज राइट एंड द डेवलप्ड पैराग्राफ आर द इक्वल. सो द आंसर विल बी, जो आपका मेन जो स्टार्ट करेंगे आप आंसर, वो आपका आंसर दोनों में जो इक्वल, जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा द सेम पैराग्राफ विल बी, यही पैराग्राफ आपको लिखना है. उसमें कंफ्यूज नहीं आना है कि राइटिंग आ गया मैम, डेवलपमेंट आ गया मैम, राइटिंग आ गया तो क्या लिखूं, डेवलपमेंट आ गया तो क्या लिखूं. तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है. सिर्फ मैथड्स एंड ऑर्डर्स एंड द यूनिटी, कोहेरेंस में आपको कंफ्यूज होना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. तो आंसर विल बी a group of sentences called paragraph. Firstly you will start your writing with this कि paragraph क्या होता है. group of sentence हमने बताया था ना कि words, जो group of words होता है वो sentence बनाता है और आपका sentence से आपका paragraph form होता है. तो ठीक है. तो paragraph form होने का group of sentences को paragraph. तो paragraph आपका होता है group of sentences होते हैं. तो group of sentences को किस तरीके से एक अच्छा paragraph develop किया जाता है. तो देखिए, a paragraph is collection of sentences. द सेम थिंग्स, कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस. जब तक भाई एक सेंटेंस है तो पैराग्राफ में एटलीस्ट 4 to 6 या 8 सेंटेंस होंगे, तब आपका एक पैराग्राफ जनरेट होता है. ठीक है. विच ऑल रिलेट टू वन मेन आइडिया और टॉपिक सेंटेंस. हमने बताया था कि एक पैराग्राफ में एक आइडिया पे, एक टॉपिक पे आप डिस्कस करते हो. ठीक है. जैसे हमने कहा कि इतने सारे टॉपिक्स थे, मैंने इंडक्टिव लिया, डिडक्टिव लिया, क्रोनोलॉजिकल लिया. तो जैसे हम पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो फर्स्टली अगर हम इंडक्टिव पे लिख रहे हैं तो इंडक्टिव के बारे में लिखेंगे, डिडक्टिव पे लिख रहे हैं तो डिडक्टिव के बारे में. तो यही होता है, एक पैराग्राफ में किसी एक मेन आइडिया, किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, वही आपका होता है पैराग्राफ राइटिंग. तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंस विच रिलेट टू द वन मेन आइडिया. एक मेन आइडिया होता है या एक टॉपिक होता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो
पैराग्राफ हैज 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक, और इसके 4 तरीके से विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं होते हैं, गुण होता है, कुछ भी कह सकते हो। 4 चीजें आपके पैराग्राफ डेवलप करते वक्त या पैराग्राफ राइट करते वक्त होनी चाहिए। व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट a topic sentence it means the main sentence. Actually what is the main theme of the paragraph, किस theme पे आप लिख रहे हो, किस चीज पे लिख रहे हो, टॉपिक क्या टॉपिक है। आप सपोज इफ अगर इसमें देखा जाए कि आपका टॉपिक क्या है, तो टॉपिक इज द पैराग्राफ। उसी तरीके से पैराग्राफ डेवलपमेंट इज द टॉपिक, पैराग्राफ राइटिंग इज द टॉपिक। तो कोई भी चीज लिख रहे हो तो आपको किस टॉपिक पे लिखना है। सपोज हमने कहा कि आपका ये जो सिलेबस है उसका टॉपिक क्या है, तो टेक्निकल इंग्लिश आपका टॉपिक है, ठीक है। तो टेक्निकल इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें है, जैसे कि हमने फर्स्ट आंसर को टेक्निकल इंग्लिश में एक्सटेंट है, कवरेज है, तो एक्सटेंट एवरेज आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद डायमेंशंस आपके टॉपिक हो गए। उसी की तरीके से हमने कहा कि अगर हमने बोला कि प्रेजेंटेशन है तो ऑडियंस एंड लोकेल क्या होता है, तो ऑडियंस एंड लोकेल आपका टॉपिक है। तो बेसिकली आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो, वो आपका मेन आइडिया क्या हो, जिस आइडिया के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हो, ठीक है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वही चीजें हैं। टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए फर्स्ट थिंग, एंड यूनिटी शुड बी देयर। यूनिटी, व्हाट इज यूनिटी? यूनिटी मतलब सिंगलनेस इन द आइडिया, सिंगलनेस इन द आइडिया, यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हुई हो। यानी पहला थीम जो लिखे हो, पहला सेंटेंस लिखे हो, उसी के बाद दूसरा सेंटेंस उससे कोरिलेटेड हो, तीसरा सेंटेंस उससे कोरिलेटेड हो। कोहेरेंस मतलब आइडियाज आर स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से आइडियाज भी मिलते हो। इम्फेसिस का मतलब होता है कि आप टू फोर्स इन द राइटिंग और योर टू इम्पैक्ट ऑन द राइटिंग, कि आप जो भी लिख रहे हो उस पर कितना इम्पैक्ट डाल दो। जैसे कि हमने कहा कि पोल्यूशन इज वेरी मेजर प्रॉब्लम, तो पोल्यूशन हम लोगों का इम्फेसिस वर्ड होगा, क्योंकि पोल्यूशन पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इम्फेसिस मतलब कि किस पे आप कितना आप उस पे इम्पैक्ट डाल रहे हो, कितना फोर्सफुली उसको बता रहे हो। तो 4 थिंग्स, व्हाट आर द 4 थिंग्स इज इंपॉर्टेंट? नंबर 1 इज द टॉपिक सेंटेंस, एंड द सेकंड इज द यूनिटी मतलब सिंगलनेस इन द आइडियाज, coherence, the ideas are stick together, and then phases it means impact on the writing, or you can say to give force on the writing. तो 4 things are very important to be very sure कि ये चीजें मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट कि what is the difference between the development and the writing, both are the equal. बी एकदम आप श्योर हो जाइए, बी प्रॉपर कि ये एक चीज ही होती है, डोंट गेट कंफ्यूज कि दिस इज डिफरेंट एंड दिस थिंग आर डिफरेंट. Now we are going to discuss that both these things are the different. Methods and orders are different, and the unity, coherence, and emphasis are different. If the examiner asks what is the methods and orders, you will write this one: inductive, डिडक्टिव, क्रोनोलॉजिकल. अब देखिए अगर आपको एग्जाम में अगर ये पूछ रहा है कि मेथड एंड ऑर्डर क्या है, तो अगर ऑर्डर पूछ दिया तो आप ये मत सोचिएगा कि ऑर्डर क्या होगा, मेथड पूछ जाएगा तो ये मत सोचिएगा ऑर्डर मैम ने बताया था मेथड क्या होगा. बोथ थिंग्स आर इक्वल. यहाँ पे भी आपको इक्वालिटी समझनी है कि ये दोनों थिंग्स आपके सिमिलर ही हैं. जैसे कि हम अगर चीजों को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज इंडक्टिव. इंडक्टिव होता है, सेकंड इज डिडक्टिव, थर्ड इज क्रोनोलॉजिकल, फोर्थ इज क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, एंड फोर्थ इज ऑल्सो क्रोनोलॉजिकल हमने लिख दिया है, जबकि यहाँ पे थर्ड शुड बी हियर इंटरप्टेड. सॉरी फॉर इट, दिस इज द इंटरप्टेड. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इंटरप्टेड होगा. एंड द फोर्थ थिंग इज द क्रोनोलॉजिकल, फिफ्थ इज लीनियर एंड द सिक्स इज द स्पेशल ऑर्डर. ठीक है, तो इंडक्टिव के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इंडक्टिव. इंडक्टिव इट मीन्स, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दिया है कि इंडक्टिव जो होता है एंड्स विद टॉपिक सेंटेंस. यानी ये जो टॉपिक सेंटेंस की बात होती है, इंडक्टिव ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब किसी सेंटेंस में टॉपिक सेंटेंस लास्ट में आए, यानी आपने सारी चीजों का कंक्लूजन दे दिया, सारी चीजें बता दिया, और टॉपिक सेंटेंस अगर आपका लास्ट में आ रहा है तो वो आपका इंडक्टिव हो गया. डिडक्टिव का मतलब होता है कि स्टार्ट्स विद द टॉपिक सेंटेंस, यानी जो स्टार्ट होता है टॉपिक सेंटेंस से वो आपका हो गया डिडक्टिव. इंटरप्टेड का मतलब हुआ जिस चीज में टॉपिक सेंटेंस आपका बीच में आते हैं वो आपका इंटरप्टेड हो गया.
क्रोनोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू टाइम, जो चीजें टाइम से रिलेटेड होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल हो गया। लिनियर या लाइनियर की बात की जाए तो लिनियर का मतलब ये हो तो जो भी चीज, जो भी राइटिंग लाइन बाय लाइन लिखी हुई, यानी एक चीज के बारे में लाइन, जैसे नंबर 1 पॉइंट दिया गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे लाइन बाय लाइन जो कुछ चीज एक्सप्लेन की जाती है वो लिनियर हो गई। स्पेशल ऑर्डर का मतलब है कि जो कुछ भी कोई चीज के बारे में स्पेशलिटी को डिस्क्राइब किया हो, जैसे किसी मशीन का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, उसके स्पेशल पार्ट्स के बारे में लिख रहे हो, उसके मीन्स मेरिट्स के बारे में लिख रहे हो, उसके डिमेरिट्स के बारे में लिख रहे हो, उसके कैपेसिटी के बारे में लिख रहे हो, उसके टाइम ऑफ वर्क के बारे में दे रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके स्पेशल थिंग्स हो गए, तो वो आपका स्पेशल ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स एंड ऑर्डर्स हो गए। उसी तरीके से आप में एक क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। तो यूनिटी, आई हैव सेड टू यू, यूनिटी इज द singleness in the idea, and the coherence, it means the ideas are stick together, and emphasis मतलब to give force or to give impact on the writing, this is called the emphasis, unity and the coherence. So the basic difference between the paragraph development and the paragraph writing, both are equal, but the methods and the unity, coherence and emphasis, both things are the different. So in the methods you have to write this one, and if he asks the unity, coherence and the emphasis, you will write the different one. So don't get confused about what is the unity, what is the paragraph writing and what is the development, both are the equal things. ठीक है, so revise, answer all this matter, and tell me if you get confused to another answer or any questions, comment in the comment box. थैंक यू ऑल, एंड वन थिंग मोर टू यू कि आप सारे लोग सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिए, सारे मुझे पीडीएफ सेंड करते रहिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन ऐसी आती है जहां आप जैसे सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग टू मी मैम टेल मी द मीटिंग एंड ऑल, तो अगर मीटिंग की किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, यानी मीटिंग में बेसिकली देयर आर द डिफरेंट थिंग्स लाइक मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग, ठीक है, टाइम है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, तो बेसिकली मीटिंग की किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।